बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन है आवाज़ सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हमारे नुमाइंदे लुत्फ़ुल्लाह के मुताबिक एसपी सर्कल रायवेंड डॉक्टर हसीब मेमन की ज़ेरे निगरानी एसएचओ रायवेंड पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान में नवाज, अल्ताफ, गुलाम अब्बास, रहमत और अल्लाह वसाया शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम नवाज और अल्ताफ के कब्जे से नाजायज 2 पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। मुल्जिम अब्बास और रहमत के कब्जे से भारी मिकदार में देसी शराब भी बरामद हुई। मुल्जिम अल्लाह वसाया के कब्जे से 240 ग्राम चर्स बरामद और मुल्जिमान के खिलाफ नाजायज असला और मंशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए और कहा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हमारे नुमाइंदे जमशेद नवाज के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद की डीसी डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज एसी असद खान चांडिया के हमरा सखी सरवर में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में लोगों की बड़ी तादाद ने कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद को दरख्वास्त दी, जिस पर कमिश्नर डीजी खान ने खसूसी अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में एसी असद खान चांडिया समेत महकमा औकाफ समेत देगर अफसरान मौजूद थे। खुली कचहरी में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साइलिन ने कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद, डीसी कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज को दरख्वास्त पेश की। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर अहमद इरशाद अहमद, डीसी कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने शहर के मसाइल तफसील से सुने। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने दरख्वास्तों पर खसूसी अहकामात जारी किए। लोगों ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर के एसएचओ के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। यतीम बच्चों की कफालत और फलाह बहबूद पर काम करने वाले फलाही अदारे CAD ने 100 मुस्तहिक लोगों में रमज़ान पैकेज तकसीम किए, जिनमें यतीम बच्चे, बेवाएं और मसाजिद के सफ़ेद पोश उलमाए कराम शामिल हैं। इस इमदादी सामान से लॉकडाउन की वजह से मुतासरा लोगों का किसी हद तक मुदावा होगा। तफसीलात के लिए देखते हैं गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। चतराल में यतीम बच्चों की फलाह बहबूद और तालीम व तरबियत के लिए काम करने वाले फलाही इदारे क्रिएटिव अप्रोच फॉर डेवलपमेंट यानी CAD ने 100 मुस्तहिक लोगों में रमज़ान पैकेज तकसीम किया। ये सामान यतीम बच्चों, बेवाओं और मसाजिद के पेशवाम हजरात में तकसीम की गई। इमदादी पैकेज लाहौर के एक डोनर एजेंसी पाक एड की जानिब से अतिया के तौर पर दिया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर चतराल सकलैन सलीम इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। उनकी आमद पर CAD के चेयरमैन शहजादा मुदस्सिर मुल्क ने उस हासिल का दौरा करवाया जहाँ 30 यतीम बच्चे क़याम पजीर है। इस सिलसिले में एक मुख्तसर तकरीब मुनाकिद हुई। AC चतराल ने CAD की इस काविश को निहायत सराहा। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके वसाइल जो हैं वो महदूद हैं, तो जो NGOs हैं वो इनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये डिफरेंट एरियाज़ में काम करती हैं और हमारी चतराल में माशाल्लाह से कुछ NGOs हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें से एक क्रिएटिव अप्रोच फॉर डेवलपमेंट है। ये वाकई दाद और मुस्तहिक के काबिल है। शहजादा मुदस्सिर मुल्क ने मुहैयर हजरात से इन यतीम बच्चों की कफालत के लिए इमदाद की अपील भी की। मैं आपकी वसातत से दीगर NGO से और हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारे मुआशरे के जो सफ़ेद पोश हजरात हैं उनके साथ और बेवा ख़वातीन के साथ और यतीम बच्चों के साथ खुसूसी तौर पे मदद की जाए। यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो खाने पीने की जो अशिया हैं, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल है। ना मार्केट में कोई इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना इस तरह के रोज़गार के मौक़े चतराल में हैं, और लॉकडाउन की वजह से जो थोड़ा बहुत कारोबार था वो भी लोगों का मुतासिर रहा है। बेवा ख़वातीन को भी इस इमदादी पैकेज में शामिल किया गया, जिस पर वो इदारे के शुक्रगुजार है। मैं चतराल की ख़वातीन की तरफ से पाक एड्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने रमज़ान पैकेज हमारे दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया। आज के इस प्रोग्राम में CAD और पाक एड की तरफ से जो पैकेज दिया गया है, इसमें मर्दों और यतीम बच्चों के साथ साथ ख़वातीन की ज़रूरियात को भी शामिल किया है, जिसके लिए हम ख़वातीन इसके मशकूर हैं। उलमा की नुमाइंदगी करते हुए मौलवी अब्दुल लतीफ़ ने CAD और पाक एड का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सफ़ेद पोश उलमा हजरात को भी इस पैकेज में शामिल किया। मैं अइम्मा किराम की नुमाइंदगी करते हुए इस इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में मेहमान खसूसी ने मुस्तहिकीन में ये इमदादी सामान तकसीम किया।
امدادی سامان آٹا، پکانے کی تیل، مختلف قسم کی دالیں، چینی، چائے، چنا، سیویاں، شربت، چاول، نمک، لال مرچ وغیرہ پر مشتمل تھا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں نادار لوگوں کا اس امدادی سامان سے کچھ مطالبہ ہوگا جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے۔ احمد گل محمد فاروقی، چترال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ضلع میں تحصیل کی سطح پر ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل نے تحصیل قصور میں عوام الناس کے ریونیو سے متعلق مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں فرد اور انتقال کا اجرا، درستگی ریکارڈ، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹ، معائنہ ریکارڈ، ڈومیسل کا اجرا اور دیگر ریونیو مسائل کا ازالہ کیا گیا۔ تحصیل چونیا، پتوکی اور کوٹ رادھا کرشن میں متعلقہ اے سی نے عوام الناس کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا مقصد عوام الناس کو ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات باہم پہنچانا ہے۔ ریونیو خدمت کچہری حکومت پنجاب کا انقلابی اقدام ہے اور کہا، کھلی کچہریوں میں تمام متعلقہ ضلعی افسران موقع پر شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا ازالہ کر رہے ہیں اور ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں کرونا SOPs کو 100% یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے آصف علی پنہور کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے وار جاری۔ دادو کے تحصیل خیرپور ناتھن شاہ نیشنل بینک آف پاکستان کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد میں بھیڑ، SOPs کی سرے عام دھجیاں اڑا دی گئیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان ہر ماہ کی 1 تاریخ کو تنخواہ لینے آئے ملازمین اور پینشن لینے آئے لوگ دربدری کا شکار ہونے لگے۔ نیشنل بینک کی انتظامیہ نے کرونا وائرس کے پیش نظر SOPs کی دھجیاں اڑا دی۔ نیشنل بینک کی ATM مشین بھی پچھلے کچھ سالوں سے بند، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بینک کے باہر تیز دھوپ میں لوگوں کی بڑی بھیڑ جمع، نہ کوئی ماسک، نہ سماجی فاصلہ۔ رمضان کے مہینے میں بھی عوام کو کوئی سہولت نہ مل سکی۔ ہمارے نمائندے آصف علی پنہور کی رپورٹ کے مطابق دادو کی تحصیل خیرپور ناتھن شاہ نیو آبادی کالونی کے رہائشیوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ نظام کھوکھر، انعام کھوکھر، اعجاز اور ایک نامعلوم افراد نے کل شام 6 بجے ہمارے گھر میں زبردستی داخل ہو کے زبردستی ہتھیاروں کے بل پر ہارون ڈیمپر کی زوجہ ریما ڈیمپر کو اغوا کر کے موٹر سائیکل پر بٹھا کر چلے گئے تو ریما ڈیمپر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ آواز سن کر گھر والے اور محلے والے پہنچ گئے، جنہوں نے مزاحمت کی اور وہ ریما کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بروقت اطلاع پر SHO خیرپور ناتھن شاہ نے موقع پر پہنچ کر 2 ملزمان نظام کھوکھر اور اعجاز کھوکھر کو گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ملزمان ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہم DIG حیدرآباد، SSP دادو اور SHO خیرپور ناتھن شاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ باقی 2 ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے اور ہمیں تحفظ دیا جائے۔ SHO کا کہنا تھا، ہمیں جیسے ہی اطلاع ملی ہم موقع پر پہنچے اور 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے منیر حسین مصطفی کے مطابق چک نمبر 18 کے رہائشی خالد حسین جٹ اور چودھری مقبول گجر کے درمیان دوستوں نے صلح کروا دی۔ صلح کروانے میں چودھری عابد، چودھری اسلم، چودھری سید احمد گجر، چودھری افتخار سمیت دیگر دوستوں نے اہم کردار ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق چک 18 کی معروف شخصیات چودھری خالد حسین جٹ اور چودھری مقبول گجر کے درمیان عرصہ دراز سے کسی وجہ سے جھگڑا چل رہا تھا، جس میں چودھری سید احمد گجر سلطان کی والے، چودھری اسلم، چودھری عابد، چودھری احمد سندھو، چیئرمین چودھری صادق، چیئرمین چودھری افتخار سندھو، چیئرمین حاجی شریف سندھو، اویس احمد ڈوگر اور دیگر دوستوں کی کوششوں سے صلح ہو گئی۔ چونیا کے نواحی گاؤں پکھوکی میں بگڑے سرداروں کی منمانیاں اور زبردستی تربوز کی فصل اجاڑ کر لاکھوں روپے مالک کا نقصان کر دیا، گالی گلوچ اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں، مزدور غریب کسان کی دہائی، DPO قصور سے فوری انصاف دلانے کی اپیل کر دی۔ چونیا کے نواحی گاؤں پکھوکی میں رفیق نامی کسان نے پٹے پر زمین لے کر تربوز اور مکئی کی فصل کاشت کی، جس کو اسی گاؤں کے بگڑے سرداروں بشارت ڈوگر اور اس کے بھائی اقبال ڈوگر نے اپنے بھائیوں سمیت زبردستی گن پوائنٹ پر تربوز اور مکئی کی چھلیاں توڑنا معمول بنا لیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی لگاتے رہے۔ مجبور بے بس کسان نے تھانہ الہ آباد میں درخواست گزار دی ہے کہ مجھے فصل نقصان کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے لے کر دی جائے
और जान से मार देने और गलीज गालियां देने की FIR दर्ज करके DPO कसूर और थाना इलाहाबाद पुलिस मुझे फौरी इंसाफ दिलाएं। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट एहतराम रमज़ान और कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मुठियानी ने कहा, सिंध हुकूमत के तहत यूटिलिटी स्टोर्स और शहर की दुकानों पर कीमतों की तयशुदा फहरिस्त के मुताबिक अशिया खुरनोश की फ़रोख्त और ज़्यादा मुनाफाखोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मुठियानी ने शहर की मार्केट और दुकानों का दौरा किया और हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए कहा कि एहतराम रमज़ान और कोरोना SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी ताकि हम इस मर्ज को शिकस्त दे सकें। दुकानदारों और ताजरों को हदायत की कि वो अपनी रोज़मर्रा की अशिया की मुकर्रर कीमतों की फहरिस्त के मुताबिक उन्हें फ़रोख्त करें और कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांखा की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई जैकबाबाद समेत पूरी दुनिया में सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब जैकबाबाद में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सहाफ़त के आलमी दिन पर सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मौजूद समाजी रहनुमा अब्दुल हई सोमड़ू और हक सच लिखने वाले नवाब अली लांघा, वाइस चेयरमैन अली बख्श मेराली ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त एक पैगंबरी पेशा है। आज हम सहाफ़त के आलमी दिन पर जैकबाबाद समेत पूरी दुनिया के बहादुर और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ती दोस्तों को सलाम पेश करते हैं और जो सहाफ़ी हक सच लिखते हुए हक की राह में शहीद हो गए, आज हम उन्हें याद करते हैं और सलाम पेश करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज़ सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, रखें हर खबर पर नज़र मगर हकीकत के साथ।